हेरोइन जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टू द मैजिक प्लेटफॉर्म ऑफ मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेज। अपन कर रहे थे अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंट्रोडक्शन देख लिया था अपन ने, कुछ क्वेश्चन दिए के वो कहिए थे और सी एंड डी फॉर्मूला देख लिया। आज अपन इसी सीरीज के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर 3 है अपने पास में, और चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर फालतू बकवास नहीं करते हुए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है अपने पास में 4-5 क्वेश्चन जो भी है उनको सोल्व करते हैं और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जो तुम्हारे को बेसिक टू एडवांस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास में, इफ x बराबर x sin थीटा इक्वल में कितना है y sin थीटा प्लस 2π/3 और इक्वल में कौन है z sin थीटा प्लस 4π/3, देन अब ये कंडीशन अपने को दे रखी है तो अपने को इन चारों में से कंडीशन निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, इनको अपने को दिख रहा है इधर कौन है थीटा प्लस 2π/3 और इधर कौन है थीटा प्लस 4π/3, तो अपन इनको कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करेंगे या फॉर्मूले बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में पहला कौन है, जैसे इस कंडीशन को लेके अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने कौन दिया हुआ है सर x साइन थीटा, अपने को यहाँ क्या दिया हुआ है x साइन थीटा इक्वल में कौन है y साइन, और कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस कोष्टक वाले को देखते हैं। सर ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 2π/3, तो 2π/3 का मतलब क्या है, 2π/3 का मतलब ये कितना होगा सर, π/3 होता है 60, तो ये कितना हो गया 120। अब 120 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा प्लस 30, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस इसको अगर मैं पूरे को थीटा मानता हूँ तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर, साइन 90 प्लस थीटा 90 में फंक्शन चेंज होगा तो कोस, और साइन का क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो कोस का कोस रहेगा, और ये कितना है कोस, सॉरी कोस थीटा प्लस 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इस पूरे को यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जैसे अपन इसको चेंज करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिख दें कोस थीटा प्लस 30 डिग्री। अब सर इसको और कुछ लिख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर 90 से अबव होता या 180 होता है या 270 होता तो अपन इसको फंक्शन और चेंज करते, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो अब इसमें क्या लेंगे, कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले को लेकर अकॉर्डिंग अपन इसको क्या कर देंगे, खोलेंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा y का y, सर कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी, 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे किसकी, साइन कोस 30 और साइन 30 की वैल्यू है, और कोड ये ऐसे कैसे, तो कोस थीटा ये कितना हो जाएगा सर, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 माइनस साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ऐसे लिख दूंगा मैं साइन थीटा और 1/2 बराबर में कितना है सर, बराबर में चल रहा है अपने पास में कौन साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को किस में चल रहा है पूरा पूरा फंक्शन, सर आंसर आ रहे हैं एक्स वाई के अंदर, रिलेशन आ रहा है एक्स वाई जेड, मतलब फंक्शन को कैंसिल आउट करना है। तो साइन थीटा का मैं क्या दे रहा हूँ, इस साइन थीटा का डिवाइड दे देते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा कोस अपॉन में साइन कोट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, जैसे डिवाइड देंगे तो एक्स अपॉन में ये वाई, और अंदर क्या बन जाएगा कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा कोस अपॉन में साइन आएगा तो कोट थीटा, और √3/2 माइनस साइन में साइन का डिवाइड देंगे तो ये बचेगा कौन 1/2 बच गया अपने पास में, यहाँ क्या उतना बचेगा 1/2, वाई को इधर ले आएंगे तो x अपॉन में y बराबर अपने पास में क्या कंडीशन आ रही है सर, कोट थीटा √3/2 माइनस का 1/2, ये कंडीशन है। अब इसके आगे हाँ, ये एक कंडीशन तो अपने पास में ये वाली आ रही है। दूसरी कंडीशन, अब ये जो है x साइन थीटा किसके बराबर है सर, x साइन थीटा इसके बराबर भी है, तो यहां से अपने मतलब सेम इस तरीके से सोल्व करेंगे तो अपने को क्या दिया हुआ सर, x साइन थीटा बराबर में कौन है, बराबर में है अपने पास में कौन z साइन थीटा प्लस 4π/3, तो 4π/3 का मतलब कितना है सर, π/3 होता है कितना 60, तो 4 का मतलब ये कितना है 240, 240 प्लस थीटा, तो 240 प्लस थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो अगर सर 240 प्लस थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं 180 प्लस 60 भी लिख सकते हो, या तो 180 प्लस 60 लिख लो या 270 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ सर, जेड जो साइन थीटा है साइन, और इसको ऐसे लिख दू 270 और प्लस का थीटा बचना चाहिए तो माइनस करेंगे, इसमें से कौन 30 कम करना है तो सर, और 30 माइनस का थीटा, प्लस का थीटा बचना चाहिए माइनस का थीटा करेंगे क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये कितना हो गया सर, जेड साइन कितना हो गया 270 माइनस थीटा, मतलब किस कोऑर्डिनेट में गया, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है माइनस में जाएगा, तो साइन ये कितना आ जाएगा साइन
और फंक्शन चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा कोस। तो यहाँ कर देता हूँ माइनस का जेड कोस, फंक्शन कोस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ कितना बचेगा 30 माइनस का थीटा। तो अब इसको किसके अकॉर्डिंग खोलोगे a माइनस बी के अकॉर्डिंग। तो कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस जेड का, तो माइनस जेड चलने दो, कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन b, यही है मतलब साइन थीटा। तो माइनस जेड वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट का 3/2 कोस थीटा, अंडर रूट 3/2 कोस थीटा माइनस, और ये कितना हो जाएगा साइन 1/2 30 की वैल्यू और साइन थीटा, और इक्वल में कौन है अपने पास में, इक्वल में है x साइन थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा का अपन डिवाइड देंगे तो ये कितना हो गया माइनस का z, और अंदर ये कितना हो जाएगा z को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो गया कोट थीटा अंडर रूट 3/2 और माइनस 1/2, ठीक है। और ये z को वापस नीचे ले आओ तो x अब माइनस एक्स अपॉन में z बराबर कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो माइनस को इधर रहने दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोट थीटा डॉट अंडर रूट 3/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस सॉरी कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस a कोस b प्लस आता है, तो ये प्लस आएगा तो ये प्लस होता है, ये क्या कहते हैं प्लस, तो कितना माइनस माइनस प्लस का 1/2 का, ठीक है सॉरी प्लस था ये माइनस का 1/2, ये कंडीशन है अपने पास में। अब अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है। अब देखो और पूरा पूरा एक्स वाई जेड बचाना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट कैसे होगा सर, अगर इन दोनों को अपन क्या कर ले, इधर आ रहा है कोट थीटा अंडर रूट 3/2 कुछ कुछ सेम सेम आ रहा है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये वाला कोट से कोट कर देगा फिक्स, और -1/2 मतलब इनको क्या कर ले अपन दोनों कंडीशन को अपन क्या कर देते हैं ऐड कर देता हूं। जैसे मैं ऐड करूंगा अपने पास में यहां से कितना आ रहा है सर x प्लस वाई प्लस, और उधर से कौन एक्स वाई जेड दोनों को ऐड करेंगे, और इधर कौन रह गया सर कोट थीटा अंडर रूट 3/2 और -1/2, और वो वाला माइनस कोट थीटा अंडर रूट 3/2 और -1/2, कोट थीटा से कोट थीटा चला जाएगा -1/2 कितना हो गया माइनस का 1 बचेगा। इनको क्या कर लेते हैं अपन एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो नीचे वाई जेड इसको इधर मल्टीप्लाई किया एक्स जेड प्लस एक्स वाई और बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो गया एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस का वाई जेड, इसको भी इधर ले आओ कंडीशन के ऐसे बन गया सर एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस ये माइनस का वाई जेड इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का वाई जेड, और बराबर में क्या रह गया 0। तो ये अपना कंडीशन निकल के आई है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास में सर ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपन, बढ़िया क्वेश्चन था शानदार और समझ में भी आया हुआ, ठीक है। कुछ नहीं है बस थोड़ा सा है तरीके से सोल्व करना, भाई अपने को दिख रहा ऑप्शन किस टाइप के उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सोल्व करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को वैल्यू निकालनी है, देखो किसकी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वेयर डिफाइंड इज independent of x without allotting a particular value of x, find the value of this content, मतलब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब अपने को दिया हुआ क्या है cos 2x और 3 cos 2x अपॉन में कौन है cos 6x माइनस sin 6x। सबसे पहले देखते हैं इसको, आया सर ऊपर cos 2x चल रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अपने पास में जो ये है cos 6 की पावर x माइनस sin 6 की पावर x, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हो कुछ, इसको ऐसे लिख दूं मैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब माइनस कोस स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कब बनता है जब अपने पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब, उसमें से माइनस कर देंगे वन, जिससे अपने पास में आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अपने को चाहिए कौन ये वाला चाहिए, मतलब ये इधर किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ कौन प्लस 3ab और a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग अपने इसको खोल सकते हैं, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ए और बी यहाँ कौन है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स, तो मतलब
साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बराबर में क्या होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी फॉर्मूला माइनस में है तो यहाँ कौन आएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ कौन है पहले, कौन है कोस स्क्वायर एक्स, ये कौन हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कौन हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और प्लस 3 ए की जगह कौन है साइन स्क्वायर एक्स, ए की जगह कौन है कोस स्क्वायर एक्स और बी की जगह कौन है साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में सर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 2x लिखा जा सकता है क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सॉरी साइन 2x नहीं कोस 2x, तो कोस 2x का ऊपर ये क्या हो जाएगा होल क्यूब और ये कितना हो गया प्लस 3 कोस, इसको अच्छे से लिख लो साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन को आगे कोस को, अब ये भी क्या है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन सर कोस 2x, कुछ कुछ ऊपर भी कोस 2x बन रहा है नीचे भी कोस 2x बन रहा है, तो अब अपन वैल्यू को इधर क्या कर लेते हैं इसमें जैसे ही पुट करोगे मतलब ये वैल्यू, ठीक है। तो अब ऊपर तो क्या है सर ऐसे है अपने पास में कोस क्यूब 2x प्लस 3 कोस 2x और डिवाइड में कितना है सर अपने पास में कोस 2x का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स और डॉट कोस 2x। अब ऊपर कोस 2x भी कॉमन आ सकता है नीचे भी कोस 2x कॉमन आके कट जाएगा, तो अपन कोस 2x को कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बच गया अपने पास में सर कोस 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा कोस स्क्वायर 2x प्लस का 3 और डिवाइड में क्या बच जाएगा अपने पास में सर कोस 2x, ये कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बच गया इसके अंदर, ठीक है, यहाँ बचेगा अपने पास में कोस 2x का होल स्क्वायर सही प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, भाई ये तो चला ही गया, अब ये बच गया, ठीक है। अब देखो अपने पास में ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब कुल मिला के बचा गया अपने पास में, आगे लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है कौन ऊपर तो कोस स्क्वायर 2x और नीचे, अब ये जो है साइन स्क्वायर एक्स और डॉट कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर किस में है फंक्शन कोस 2x में, थीटा की जगह कौन है 2x, तो इसको मैं 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या सर, अगर इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें अपन, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी किससे 4 से, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला था अपने पास में 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, तो 2 यहाँ अपने पास में जो 4 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स है वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा, मतलब ये क्या है साइन स्क्वायर 2x, ये पूरा पूरा, तो इसकी जगह वैल्यू जैसे पुट करेंगे ये कितना हो गया ऊपर तो है अपने पास में कोस स्क्वायर 2x, ठीक है, प्लस का 3 और डिवाइड में कौन सर कोस स्क्वायर 2x प्लस, सही है। अब नीचे 4 था, ये 4 और ये दोनों मिलके क्या हो गया है सर ये 3 का तो 3 और ये कितना हो जाएगा साइन 2x और डिवाइड में कितना बच गया 4, सही। अब डिवाइड में है तो इसका एलसीएम लेके ऊपर लाओगे इसको तो ये कैसा हो जाएगा इसके नीचे 1 रख करके, तो ऊपर तो है अपने पास में कितना, नीचे जो 4 बनेगा 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 इन दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x प्लस का 3 और डिवाइड में इन दोनों का एलसीएम 4 आता, ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो 4 कोस स्क्वायर 2x प्लस इसको इधर करेंगे तो 3 साइन और स्क्वायर बना था ये तो साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x। अब इसको और सॉल्व करेंगे ये, तो ऊपर cos 2x बन गया, यहाँ cos 2x बन गया, अब पूरा पूरा cos 2x में आ गया, इस sin 2x को भी इसमें कन्वर्ट कर दो cos 2x में, तो सर sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और यहाँ 2x है तो को माइनस cos स्क्वायर 2x लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x प्लस का 3 और डिवाइड में सर 4 cos स्क्वायर 2x और प्लस 3, इसकी जगह लिखूंगा कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 को इससे कहें माइनस का 3 कोस स्क्वायर 2x,
तो 3 cos स्क्वायर 2x में से ये जाएगा तो बचे कितना, 3 cos स्क्वायर में से 4 गया तो ओनली cos स्क्वायर 4x, तो 4 cos स्क्वायर 2x प्लस का 3 और डिवाइड में कितना बच रहा है cos स्क्वायर 2x प्लस का 3 cos स्क्वायर 2x प्लस का 3, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना अपने पास में आंसर कितना बचेगा 4। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर क्या आना था, जो बी क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आएगा अपने पास में 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा गोटा गोटा ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं सर, गुटक गुटक ले रहे हो, गलत पड़ा हुए। ठीक है, गुटक का मतलब है ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं और कुछ नहीं। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ tan a और tan b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल में कौन है 0, देन इवेल्युएट a sin स्क्वायर a प्लस b b sin a प्लस b cos a प्लस b प्लस c cos स्क्वायर a प्लस b। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। इसके रूट क्या दे रखे हैं सर, इसके रूट होते हैं एल, अगर अपन 10 में पूछे तो सर अल्फा और बीटा मानते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने बोल रखा है इसके रूट कौन है tan अल्फा और tan a और tan b, मतलब इसकी वैल्यू है tan a और बीटा इधर क्या रखा है tan b। हाँ tan b। अब अपने को ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। सर अपने को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी देता है तो अपने पास में डायरेक्ट सीधा अपन क्या क्या सॉल्यूशन आता है सर, अपने पास में अपन निकालते हैं किसकी वैल्यू सर, a अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस b अपॉन में होता है और अल्फा डॉट बीटा बराबर कौन होता है c अपॉन में। क्या सर यहाँ भी कुछ जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी क्या, बिल्कुल। ठीक है सर, ये दे रखा है तो tan a और tan b की वैल्यू कुछ ना कुछ बना सकता है। अब अपने को एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू निकालनी है सर, वैल्यू निकालनी है किसकी, a साइन स्क्वायर a प्लस b प्लस b साइन a प्लस b डॉट कॉस a प्लस b और प्लस c डॉट कॉस स्क्वायर a प्लस b। सर इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ ये इतना सा है, तो मतलब यहां से अगर ये अल्फा और बीटा की जगह मैं रखता हूं और इसको आगे सोल्व करता हूं तो सर tan अल्फा सॉरी tan a प्लस tan b, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन में a, मतलब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो माइनस बी अपॉन में a, और tan a डॉट tan b की वैल्यू क्या आएगी सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन c अपॉन में a, मतलब tan a और tan b की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अपने को वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर a प्लस बी प्लस साइन ये साइन a प्लस बी और जो भी है। ठीक है सर, इधर फंक्शन देखो थीटा की जगह क्या चल रहा है सर, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इनको भी मैं जो tan वाला फंक्शन अपने को दिया हो उसको भी a प्लस बी बना सकता हूँ क्या, तो सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर सोल्व करें तो tan a प्लस बी का क्या होता है, इधर देखो तो सर tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला सर tan a प्लस tan b अपॉन में कौन 1 माइनस tan a डॉट tan b। तो tan a tan b की वैल्यू कितनी आ रही है सर, माइनस b अपॉन में a, और ये 1 माइनस tan a और tan b की वैल्यू क्या है c अपॉन में, तो ये माइनस c अपॉन में, तो इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन में a, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया सर, ये नीचे तो आएगा a माइनस c, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में tan a प्लस tan b की वैल्यू क्या बचेगी सर, tan a प्लस tan b बराबर क्या बचेगा माइनस बी अपॉन में a माइनस सी, और इसको माइनस नीचे वालों को मिलेंगे तो b अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस सी था तो ये क्या हो जाएगा c माइनस a, b अपॉन में c माइनस a। ये आ गया कि इसका जो अपने को रूट दे रखे थे tan a और tan b, मतलब tan a प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है b अपॉन में c a प्लस ये c माइनस a। अब वैल्यू निकालनी अपने को इसकी, अपने को वैल्यू निकालनी है इसके। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की, मतलब अब अपने को जो मिला है उसी से तोड़ फोड़ करके आंसर निकालेंगे।
मतलब सर इधर अगर टेन की वैल्यू अपने को जो दिया था उससे निकली है, मतलब ये टेन की वैल्यू कहीं ना कहीं इसमें काम में आएगी, मतलब इधर अपन टेन बनाने की कोशिश करें। अब बताओ टेन कब बनेगा? सर टेन इधर बन सकता है कब? जब साइन के नीचे कौन आ जाए? कोस। साइन के नीचे कोस आएगा, तो कोस कैसे आ सकता है? जब कोस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें से अगर मैं कोस स्क्वायर को कॉमन ले लूं पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन, इसको टेन बनाने के लिए साइन स्क्वायर के नीचे कौन आना चाहिए? कोस स्क्वायर। और इधर साइन है, इधर कोस है, मतलब पूरा ऊपर कोस स्क्वायर ए प्लस बी कॉमन लेता हूँ। सर कोस स्क्वायर ए प्लस बी को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बन गया? सर यहाँ तो बचेगा अपने पास में कौन? ये जो कंडीशन आगे वाले, चलो इसी पे ए, यहाँ क्या बच गया सर? साइन स्क्वायर ए प्लस बी, और जो कॉमन लेते हो डिवाइड देके जाता है तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस बी, प्लस बी कॉमन लिया तो साइन ए प्लस बी, एक कोस था डॉट कोस ए प्लस बी, ऐसे कर लो, तुम तो कॉमन ले रहे हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे कौन आएगा? कोस ए प्लस बी का अपन होल स्क्वायर कॉमन ले, होल स्क्वायर, और इसमें से कोस स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया तो बचा कौन? सी। अब काटा बीटी कर लो। सर एक कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ए प्लस बी गया, तो यहाँ कौन? साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी, टेन बन जाएगा, और ये इधर कौन है? साइन ए प्लस बी अपॉन कोस, तो ये भी टेन बन स्क्वायर है, तो और तो कौन? कोस स्क्वायर ए प्लस बी, और कोष्टक में क्या है? ए, ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस बी, टेन स्क्वायर ए प्लस बी, प्लस बी, ये कौन हो गया सर? टेन ए प्लस बी, और प्लस का सी, क्या इतना आया? अब अपने पास में सर टेन, यहाँ टेन बन गया, यहाँ टेन बन गया, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब सर कोस स्क्वायर भी अगर टेन होता तो काम हो जाता, तो कोस स्क्वायर को टेन में कैसे कन्वर्ट सकते हो? सर कोस को मैं क्या लिख दूं? सेक, वन अपॉन सेक स्क्वायर लिख दूं, तो इसको जैसे अपन ऐसे ही यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वन अपॉन में सेक स्क्वायर ए प्लस बी, और सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन? सेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बी, तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन जैसे ही। तो आगे वाले स्टेप में यहाँ अपन क्या लिख देंगे? सर इसको लिख दो वन अपॉन में सेक स्क्वायर बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, ये तो बाहर आ गया कोष्टक के। और दूसरे इधर क्या चल रहा है? ए टेन स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, मतलब सर बी माइनस सी माइनस ए, और बी का स्क्वायर बी, और नीचे क्या हो जाएगा? सी माइनस ए का स्क्वायर, प्लस बी डॉट बी टेन ए प्लस बी की अपॉन में कौन? सी माइनस ए, और प्लस का सी, ठीक है। अब इसको सोल्व करो और इसकी जगह पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो कितना हो गया? वन अपॉन में वन प्लस बी अपॉन सी माइनस ए, ये तो इसमें चल रहा है। इधर क्या चल रहा है अपने पास में? ए बी स्क्वायर, और पूरा पूरा एलसीएम ले लो सीधा का सीधा, नीचे ए सी माइनस ए का और सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर बना दोगे डायरेक्ट ही, तो कितना हो गया सर? सी माइनस ए का होल स्क्वायर नीचे, तो ऊपर वाला ये तो ऐसे कैसे प्लस सी माइनस ए का डिवाइड देंगे, सी माइनस ए बचेगा, तो बी स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ क्या आएगा? सी माइनस ए और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सही। और नीचे इसका इधर वाले में एलसीएम लेंगे और ये चेंज हो जाएगा, जिसके नीचे को नहीं रख करके, तो ऊपर तो चला जाएगा सी माइनस ए, और नीचे सी माइनस ए प्लस का बी, और मल्टीप्लाई में ये कोष्टक चल ही रहा है अपने पास में, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर लेंगे बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो और फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी मल्टीप्लाई होल स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस टू ए सी, इसको सी को अंदर लेंगे तो सी का क्या हो जाएगा? क्यूब, ठीक है। और अब देखो, और नीचे सी माइनस ए का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सही। कुछ कट सकता है क्या सर? सी माइनस ए से ये सी माइनस ए से एक सी माइनस ए गया, तो सी ए माइनस बी, इधर तो ये बच रहा है, और ये ए स्क्वायर बी से ये चला जाएगा, और इधर क्या बचा? बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर इसमें बनेगा क्या? जो भी बचा उसको ऐसे कैसे लिख लो, तो वन अपॉन में सी माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ बच रहा है बी सी स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर था, ठीक है,
सी माइनस ए कर सकता था क्या? ठीक है, छोड़ो इसको। तो सी को अंदर लेंगे, कितना हो जाएगा सर? सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए बी, और चलो कौन, सी का क्यूब, और ये क्या देना हो जाएगा? सी ए स्क्वायर माइनस 2a सी का स्क्वायर अपॉन में कौन है? सी माइनस ए। ठीक, अब इसको क्या कैसे सोल्व करोगे? कुछ कट रहा है या कुछ को मना रहा है? देखो देखिए, अगर ऊपर में कोई कंडीशन बनाए, सी माइनस ए बचाना अपने को, तो सी माइनस ए कैसे बचेगा? या इसको कुछ लिख सकते हैं, सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, पूरे में सी को मान ले, तो सी माइनस ए। ठीक है, एक बार सी माइनस ए में से इसमें से कॉमन लेंगे अपन, कौन? सी माइनस ए बनाना, या पीछे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखो एक बार, सी माइनस ए बी सी स्क्वायर, सी माइनस ए प्लस बी, और बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, तो इसके आगे अपन इसको सोल्व करते। आंसर क्या पूछ रहा था इसमें एक बार? अच्छा, ये रूट है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अब अपने क्या करना है? सोल्व करना है, जितना सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे? सी को बाहर ले लेंगे, तो 1 में सी माइनस ए प्लस बी, और सी को बाहर लिया तो सी को मन आ जाएगा, तो कितना बचेगा? बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a और सी अपॉन में सी माइनस ए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नहीं, इस एक्सप्रेशन को आगे सोल्व करना। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा अपने पास में, जो आंसर आ जाएगा, नहीं जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे सोल्व कर लोगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसमें अलग अलग डिवाइड देते हैं अपन, तो ये बनेगा सी ए प्लस बी ए माइनस बी वाले से, और इसमें से कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रहेगा? नहीं, इसके आगे इसको एस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इस टाइप से इसका आंसर आएगा कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है अपने पास में, ठीक है, प्रूव दैट आइडेंटिटी। अपने को क्या है? cos 3π/2 प्लस 4 अल्फा प्लस साइन 3π माइनस 8 अल्फा माइनस साइन 4π माइनस 2 अल्फा इक्वल में 4 cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा और साइन 6 अल्फा। ठीक है, तो जैसे अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अपने को इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो अब देखो cos 3π/2 प्लस 3π/2 का मतलब कितना हो गया? π/2 90 और ये 270, और ये कितना है? 4 अल्फा। तो 270 पे कितना फंक्शन प्लस अल्फा फोर्थ में जा रहा है, तो कोसिन क्या होता है? पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होता है, तो कोस का क्या हो जाएगा? साइन, सर ये हो गया कौन? साइन 4 अल्फा डॉट। ठीक है, ऊपर वाले को कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और प्लस साइन 3π माइनस 8 अल्फा। 3π का मतलब सर 2π, तो ये ऐसे कैसे यहाँ तक आ जाएगा एक राउंड, और फर्स्ट 3π मतलब ये 3π माइनस 8 अल्फा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में गया। थर्ड के अंदर पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा, साइन के अंदर साइन पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव साइन 8 अल्फा का सर है। ठीक है, माइनस साइन 4π माइनस 2 अल्फा। 4π मतलब 3π, 3π 4π, 4π मतलब माइनस इसमें आ रहा है, तो साइन माइनस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो माइनस माइनस प्लस और साइन 12 अल्फा। अब इसको कन्वर्ट करके इसमें लेके आना है, तो अब इसमें अपन लगाएंगे कौन? सी एन डी फॉर्मूला, सी एन डी फॉर्मूला। ठीक है, तो सी एन डी फॉर्मूला कौन सा है? अब देखो इन दोनों में लगा दो, तो जैसे सर इन दोनों में ही क्यों? क्योंकि जैसे सी ये एस प्लस एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस प्लस एस बराबर में 2 ये एस सी मतलब जो पहले वाला होता है फंक्शन, उसमें अपन प्लस कर दोनों को एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 का डिवाइड देते हैं, तो 4 और 12 16 हो जाएगा, 2 कर दोगे 8 के साथ कुछ बनेगा, और एक बार दोनों माइनस करोगे 8 में देखो 4 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों की जगह अपन लिख सकते हैं कितना? साइन 2 साइन, और दोनों को ऐड करो 16 और 2 का डिवाइड देंगे तो 8 अल्फा प्लस
ये डॉट, दूसरा कौन सा है कोस, दोनों का माइनस, माइनस करोगे तो 4 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कोस माइनस 8 अल्फा अपॉन में 2, तो -4 अल्फा, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस 4 अल्फा और प्लस ये साइन 8 अल्फा, ऐसे की ऐसे, ठीक है। अब देखो 2 साइन 8 अल्फा कोस 4 अल्फा और साइन 8 अल्फा, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं साइन 8 अल्फा और साइन 8 अल्फा को कॉमन ले लूं तो बचा कौन, साइन 8 अल्फा को कॉमन लिया तो यह कितना बच गया 2 कोस 4 अल्फा प्लस 1, ठीक है। अब कोस 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस 4 अल्फा का क्या हुआ, अपने को कोस 4 अल्फा ऐसे कैसे बचना है, और साइन 6, इन दोनों में फंक्शन लगा दो, ठीक है। साइन हो गया अपने पास में साइन अल्फा, ये सही, इन दोनों को अपन इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अपने को लिखना है कोस टू अल्फा, कोस टू अल्फा कैसे बनेगा, कोस और साइन 6 कोस 4 बन चुका है। अब बना है साइन 8 अल्फा, अगर साइन 8 अल्फा को कॉमन लेता हूं मैं, ठीक है, तो ठीक 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 ठीक, चलो तो कितना जाएगा 2 साइन 8 अल्फा रखना है क्या इसमें, साइन 8 अल्फा तो रखना ही नहीं है, इन दोनों को कुछ और लिख सकते हैं, तो साइन सी प्लस सी, और मल्टीप्लाई में आ रहा है, कॉमन आना ही चाहिए। इधर देखो इसको कुछ ना कुछ लिख सकते हैं साइन 8 अल्फा को, इस साइन 8 अल्फा को, तो साइन 8 अल्फा का अगर अपन करें साइन 8 अल्फा को सर कोस 2 थीटा मान के करें तो 2 कोस 4 अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख दो 2 इंटू 4 अल्फा, तो कोस साइन 2 थीटा क्या होता है साइन 4 अल्फा डॉट कोस 4 अल्फा, ऐसे कर सकते हैं, फिर कोस 4 अल्फा को माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 2 साइन 8 अल्फा डॉट कोस 4 अल्फा प्लस, इसकी जगह लिख देंगे 2 और कितना 2 साइन 4 अल्फा डॉट कोस 4 अल्फा, सही। अब 2 और 2 और cos 4 को बाहर निकाल दो, तो 2 cos 4 अल्फा, अंदर क्या बचेगा सर साइन 8 अल्फा और प्लस में साइन 4 अल्फा, ठीक है। जैसे अपन को 2 का तो 2 बाहर आ गया अपने पास, कौन आ गया, ठीक है 2 का 2, लेके क्या बनाना था 4 cos 2 अल्फा, तो 4 cos 2, अब इन दोनों में s प्लस एस थोड़ा वापस लगो, s प्लस एस तो कितना होता है 2 cos 4 अल्फा, s प्लस एस का 2 a ये एस सी, एस का मतलब दोनों को ऐड करके वापस डिवाइड दोगे तो कितना 12 और 6 साइन 6 अल्फा हो जाएगा ये, और डॉट दोनों को माइनस करोगे कोस में तो 8 में 4 जाएगा तो 4 के का हो जाएगा 2 के क्या सॉरी अल्फा अल्फा, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो कोस 4 अल्फा डॉट साइन 6 अल्फा डॉट कोस 2 अल्फा, एस प्लस एस है तो एस प्लस एस का, हाँ एक बार ऑप्शन देखो कोस सही है, कितना आ गया कोस 4 अल्फा और साइन 6 अल्फा और कोस 2 अल्फा, ऐसा का ऐसा, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कुछ ये, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, सपोज x एंड y आर रियल नंबर सच दैट 10x प्लस 10y बराबर कितना है 42 और cot x प्लस cot y बराबर 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x प्लस y, मतलब अपने को 10x प्लस y में जाना है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे 10x प्लस 10y बराबर 42, ये दो कंडीशन दे रखी है, अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी सर, वैल्यू निकालनी है 10x प्लस y, मतलब अपने को चाहिए कौन सर 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x डॉट 10y, सर 10x 10y का वैल्यू 42 दे रखी है, इसकी आ जाए 10x डॉट 10y, तो इसकी इस कंडीशन इससे निकाल सकते हैं भाई, इसको सोल्व करेंगे तो मिलनी चाहिए, ये कंडीशन दे रखा, तो इसको क्या कर लिखोगे कोट को सर, इसको लिख लो कितना 1 अपॉन में 10x, सही, कोट को 1 अपॉन में 10y बराबर कितना 49, मल्टीप्लाई करोगे तो सर कौन
सर 10x डॉट 10y बन रहा है क्या कुछ? सर ऐसा ही चेयर बन रहा है इस कंडीशन में। इसको इधर करोगे तो कितना आ गया सर 10y प्लस इसको इधर करेंगे 10x बराबर कितना 49। इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया सर 10x प्लस 10y को 10x 10y लिख सकता हूँ बराबर कितना सर 49 10x डॉट 10y। सही है। तो अब 10x 10y इसकी वैल्यू निकालनी है। 10x 10y की वैल्यू कितनी है सर 42। तो यहाँ अपने को इसकी वैल्यू दे रखी कितनी है 42 और ये मल्टीप्लाई 49 नीचे आ जाएगा क्या बराबर में कौन बच गया सर 10x डॉट 10y और इनको काटा पीटी करेंगे तो कितना हो गया सर 7 सॉरी 6 7 7 से कट कर लो 6 अपॉन में 7। तो 10x 10y की वैल्यू कितनी आ रही है सर 10x डॉट 10y की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में 7। ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करोगे तो 10x 10y की वैल्यू कितनी आ रही है सर ऊपर तो है 42 नीचे कितना 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 7। इसको क्रॉस जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे वहां रख के सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा कर लोगे इसके आगे तो सोल्व तो कितना 7 इसको इधर करेंगे 7 माइनस 6 तो 1 बचेगा 1 अपॉन में 1। ठीक है। यहाँ बचेगा 1 ऊपर कर लो 42 इंटू 7 तो ये कितना हो गया 4 1 बचेगा कितना और 29 तो 294 इसका टोटल आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 294। ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी अगर अपनी प्रैक्टिस को 0 to एडवांस करना है जुड़ जाइए मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।